अच्छा नहीं बूस्ट अपन ये खेलते हैं। चलो मैं अपने आप को हिसाब से लेके चल देता हूँ, फिर मैं उसको दोबारा पूछूँगा कि इन्होंने बाय मिस्टेक कर दिया। तो चीज़ें सारी वैसे उसमें तो अच्छा लास्ट आपने क्या चीज़ की? सर हम लोगों ने देखा था लॉजिक बिल्डिंग थोड़ी सी देखी थी और यही देखा था ऑपरेटर्स वगैरह सारे थोड़े से कि डबल स्टार हो तो फिर किस तरह से होगा, ट्रिपल हो तो फिर क्या होगा। कि मतलब हमारे पास स्टेटमेंट सेंटेंस का मतलब वेरिएबल ये सारी चीज़ें मैं डेटा टाइप फंक्शंस वगैरह नहीं रखी हैं। अच्छा अब आपके माइंड में क्या आता है मतलब फंक्शन पढ़े आप वैसे फंक्शन नहीं पढ़े क्या आता है वैसे आपके माइंड में अगर आपको कोई एरिया या फंक्शन बनाना है सर फंक्शनैलिटी है कि मतलब अगर आप क्लिक करें कोई चीज़ तो पॉपअप ओपन हो जाएगी, फंक्शन है। या आप फॉर्म फिल करें तो उसका नोटिफिकेशन चला जाएगी, एक फंक्शन है। कह सकते हैं सर। क्या क्या भी सकते हैं आप कोई भी कोड में होंगे कोड तो सारी स्पेसिफिकली फंक्शन को आप कोड से अलग बात करेंगे आपको आपके मुताबिक एग्जीक्यूट करे वो शो जो एग्जीक्यूट अच्छा चलें मैं आपको बताता हूँ फंक्शन जब आपने एक काम को मल्टीपल टाइम करना हो आपको लगेगा ये काम हमारा नहीं हो सकता है। तो अब मैं जो वो कोड 2 लाइनों का 4 लाइनों का 5 लाइनों का 16 लाइनों का 2 जितने भी लाइन्स का कोड है अगर मुझे वो काम रिपीट करवाना है रिपीट करने के बाद मुझे बार-बार नया चीज़ें का इस्तेमाल हो सकता है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि बार-बार जो कोड है उसके लिए कोई ऐसी चीज़ बना लेता हूँ जिसको मैं कॉल करूँ तो 10 लाइन 20 लाइन 50 लाइन जितने भी लाइन्स हैं वो उस टाइम मेरे कॉल करने पे एग्ज़ीक्यूट हो जाए और मुझे रिज़ल्ट वापस रिटर्न बैक कर दें। समझ आ गई बेसिक बात या नहीं समझ आई? यानी मुझे जब एक काम को रिपीट करवाना है तो फिर मैं उस कोड को जो बार-बार लिखूँ तो मैं उसकी ऐसी एक चीज़ बना लेता हूँ कि जब मैं चाहूँ उसको कॉल करूँ तब वो वाला पार्ट एग्ज़ीक्यूट हो जाए। यानी रीयूज़ कर लेता हूँ अपने कोड को। यानी बार-बार रीयूज़ का मतलब होता है कि एक चीज़ को ही बार-बार इस्तेमाल करना। मतलब अगर मैंने रीयूज़ करना है तो मैं उसको ऐसा चीज़ में रखूँगा जिसको बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर रीयूज़ नहीं कर रहा और सेम काम बार-बार है तो रीयूज़ नहीं आता तो बार-बार आप उसको रीटाइप कर रहे हो। यानी हर जगह जाके क्योंकि एक जगह अगर कुछ चेंज करना पड़ा तो बाकी तमाम जगह पे चेंज करना पड़ता है। तभी जाके वो चीज़ चलेगी ना वापस। अदरवाइज़ तो एरर है। तो बेसिकली आप ये कहते हैं कि फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक कोड होता है जो कि पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करवाने में हेल्प करता है। ये नहीं हो सकता कि आज एक फंक्शन जो है वो नेम रिटर्न कर रहा था, कल मैंने आके उसको कॉल किया तो वही पे रिटर्न कर रहा है। या आज एक फंक्शन प्लस कर रहा था, कल वो माइनस कर रहा है। इस वजह से मैंने क्या कहा कि फंक्शन इज़ यूज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। बात समझ आ गई? तो ये तमाम आपके जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है फंक्शन के। ब्लॉक ऑफ कोड का क्या मतलब है कि आपको एक एरिया डिफाइन कर देते हैं जितना कोड आता है वो एक ब्लॉक कंसीडर होता है और उसको एक नाम असाइन किया जाता है उस ब्लॉक को। उसको एक नाम असाइन नाम आपकी मर्जी का होता है जो मर्जी आप नाम रखें। अब वो नाम जो है उसके रूल्स वही है जो वेरिएबल बनाने के हैं। यानी ये नहीं हो सकता कि स्पेसिफिक आ जाए या बीच में कहीं आ जाए। नेम बनाने का तरीकाकार वही है जो नॉर्मल एक वेरिएबल बनाने का आइडेंटिफायर उस दिन हमने डिस्कस किया था ना आइडेंटिफायर तो कहा जाता है। तो ये उसका एक तरीका है और ये ऑटोमेटिकली कॉल होता भी नहीं है। कोड चलता है उसको खुद से हम एक्सप्लिसिटली कॉल करते हैं। आपको बताएं नहीं तो ये अब चलना है आप तो अदरवाइज वो
जैसे आप जावास्क्रिप्ट में कोई भी कोड लिखना है स्क्रिप्ट का टैग पे जाके और पेज आप रन करें तो ऑटोमेटिकली चल जाएगा, वो कोड फॉरन चल जाएगा। लेकिन जब मैं उसको बाइंड करूँगा किसी चीज़ के साथ कि नहीं भई आप स्पेसिफिक टाइम पे कॉल होंगे, तो फिर वो उसी टाइम पे कॉल करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल बटन क्लिक पे, की प्रेस पे एंड सो ऑन। वो उस तरह की चीज़ों पे फिर कॉल होता है और उस टाइम पे वो चलता है। अब जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है फंक्शन, जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड डिज़ाइन्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। कि वो ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि बनाया गया है कि आप स्पेसिफिक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सकें। फिर फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन समथिंग इन्वोक्स, यानी कि जब उसको कॉल किया जाए, इन्वोक का मतलब होता है कॉल करना। अब इन्वोक कैसे करवा सकते हैं? मैंने जैसा अभी एक एग्जांपल दी कि बटन क्लिक पे, की प्रेस पे, किसी और काम के होने पे, मतलब डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती है ना, पेज लोड पे, पेज क्लोज पे, मुख्तलिफ अप्रोच हो सकती है, वो फिर मेरी लॉजिक के मुताबिक डिपेंड करता है मुझे क्या चीज़ चाहिए। अब इसको बनाया कैसे जाता है? बनाने के लिए ये बेसिक एक उसने छोटा-सा फंक्शन लिखा है। अब क्या मतलब कि ये आपका कीवर्ड होता है। ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये ऐसे ही लिखना है। ये बात समझ आई? मैंने क्या कहा है जो फंक्शन एक वर्ड लिखा हुआ है, ये कीवर्ड है, रिजर्व्ड वर्ड है। ये ऐसे ही लिख रहे हैं हम। आगे मेरी मर्ज़ी का नाम होगा, जो नाम मैं देना चाहूँ। केस सेंसिटिव होगा, मतलब केस सेंसिटिव का मतलब सर जैसे यहाँ पे आप नाम डिफाइन करें वैसे ही वैसे ही कॉल करेंगे। मतलब ये नहीं हो सकता माय फंक्शन मेरा कैपिटल है और मैं जाके माय फंक्शन को सारा स्मॉल में लिख के कॉल कर दूँगा, एरर आ जाएगा। अनडिफाइंड फंक्शन कौन सा फंक्शन कॉल कर रही है तो है ही नहीं। फिर अगर वो पैरामीटराइज्ड है, या फिर टाइप्स ऐसे बनाए कि यहाँ पे वो डिफाइन कर दिया वैसे इसकी टाइप्स होती हैं, पैरामीटराइज्ड फंक्शन और नॉन पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज्ड का मतलब जिसमें आपको इनपुट देना देंगे इसको फंक्शन कॉल करते हुए, तो वो यहाँ पे गेट भी करेगा। जैसे आपने P1 P2 पास किया तो ये 2 पैरामीटर सर इसमें हो क्या रहा है इस फंक्शन में? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 P1 P2। वो कॉल कैसे कर रहे हैं? वो तो अभी उसने कॉल करने जा रहा है, ये तो अभी कॉल करना सकता है, सिर्फ उसका नया फंक्शन बनता है। तो फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नेम, आगे अगर पैरामीटर है तो आप पास कर देंगे, नहीं है तो एम्प्टी छोड़ दें, खाली पैरेंथेसिस लगने हैं। पैरेंथेसिस होती हैं जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं। माय फंक्शन के बाद जो ब्रैकेट स्टार्ट हुई है, क्लोज हुई है, छोटी वाली, ये पैरेंथेसिस होती है। इसका टेक्निकल नेम पैरेंथेसिस है। ठीक है जी, अंदर अगर कोई पैरामीटर है यानी कोई इनपुट यूजर के एंड से आनी है तो वो होंगी। जितनी आनी होंगी उतने ही रखेंगे। एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी नहीं होगा। तो सारा डिपेंड करता है कि मुझे कितनी नीड है। ठीक है जी, उसके बाद ये ब्लॉक स्टार्ट होता है, जो कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है। इसके अंदर फिर 1 लाइन हो, 2 लाइन हो, 50 लाइन हो, 100 लाइन हो, वो डिपेंड करता है मेरे काम के ऊपर। ठीक है जी, समझ आ गई? यस। अब इसका बेसिक सिंटैक्स देखते हैं क्या है। फंक्शन, ये विदेश खान कौन है? तो ग्राफ्स ऑनलाइन। ये ऑनलाइन पढ़ते हैं? बहरहाल फंक्शन का कीवर्ड, उसके बाद उसका कोई नेम, ये जनरल सिंटैक्स लिखा हुआ है। अब पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3 एंड सो ऑन, जितने भी आपको पैरामीटर्स चाहिए, उसके बाद कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, जो भी कोड आपको ब्लॉक में चाहिए आप वो लिख सकते हैं। ये बेसिक सिंटैक्स है। तो सर ये पहले क्या दिया है इन्होंने? हाँ, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, ये क्या चीज़ है? ये तो जो यूजर से इनपुट चाहिए होगी, गेट भी तो करनी है ना, फंक्शन कॉल करते हुए काम भी तो गेट करेंगे। ठीक हो गया? समझ आई? या ऊपर से चली गई? बात समझ आ गई? अब क्या है कि यहाँ पर जब फंक्शन बनाया जाता है, जब फंक्शन बन रहा है, तो इसके अंदर जो पैरामीटर जो आपने 1 2 3 पास किया है, यानी पैरामीटर जिसको कहते हैं, इसका नाम पैरामीटर ही होता है, उसको कहते हैं पैरामीटर। लेकिन जब कॉल करते हैं, कॉल के टाइम पे कॉल कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। ये फंक्शन बन रहा है, यहाँ पे आप कह सकते हैं सम, यहाँ जाएंगे आप ए बी,
ये फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, जब इसको कॉल करना होगा तो मैं कर दूँगा शाम को। शाम हो सकता है तो सम माय नंबर्स। तो मैंने ये नाम दे दिया सम माय नंबर्स। ये फंक्शन कॉलिंग होती है, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के कोई 2 नंबर्स पास कर। ये मैंने कॉल किया और 2 इनपुट देके पास कर दिया, इन 2 नंबर का सामने जाएगी। ए में 2 आ जाएगा, बी में जी। 3 आ जाएगा और कंसोल यानी कि आप जो भी कंसोल में उसको प्रिंट करवा दिया। तो वो ए प्लस बी करेगा, जो कि रिजल्ट होगा कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। 2 प्लस 3 5 5 वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सर ये तो इंस्टेंटली प्रिंट हो जाएगा। मतलब कॉल तो आप कह रहे थे ना कि फ्रंट एंड से होगी। फ्रंट एंड से ही कर रहा हूँ ना। ये मेरी मर्ज़ी है, मैंने कहा मैं अपनी मर्ज़ी से कॉल कर रहा हूँ, मुझे जब चाहिए। अब मैं क्लिक पे कॉल कर रहा हूँ, मैं उसको की प्रेस पे कॉल कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ। मेरी मर्ज़ी है ना, मैं ऑन जिस क्लिक तरह करके कर रहा हूँ तो लॉग नहीं आएगा, ऑन क्लिक आएगा। नहीं, ये तो अंदर उसकी लॉजिक है, जो ये लॉजिक है वो मेरा काम है, मैंने क्या करवाना है इसमें। कॉल तो ये हो रहा है, ये तो अंदर का जब कॉल होगा जो इसका चीज़ करनी वो गलती है। वो तो सेपरेट लॉजिक है मेरी, मैंने जो काम करना है। ये तो मुझे पता है ना मैंने क्या काम करना है। क्लिक शेक का काम अंदर नहीं है। वो तो है कि जब ये का भी कोड चलना चाहिए, क्लिक पे, की प्रेस पे, ऑन रूट पे डायरेक्टली चल जाए, वो तो मेरे पे डिपेंड करता है। अभी इसको चलाएँगे तो डायरेक्टली चलेगा। डायरेक्टली चल जाएगा। यानी अभी मैं इसको ये वाला फंक्शन कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी कर लिया, इसको यहाँ ले जाते हैं। बल्कि ये चले हो भी रहा है। ये देखिए 12 आ रहा है, तो डायरेक्ट चल गया। यहाँ पर आप आए, आपने फंक्शन क्रिएट किया हुआ था, मल्टीप्लाई हो गई है। और यहाँ पर आपने आपके एक्स के अंदर कॉल करवा के उसकी वैल्यू स्टोर करवा दी। तो जैसे ही आप यहाँ पहुँचे, उसने कॉल किया, कॉल करने के बाद ये रिक्वेस्ट इस लाइन पे नहीं गई। यानी इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद वो मुझे करता है इस लाइन पे मुझे जाना है। तो मैं तो आऊँगा, मैंने उसको चला दिया, जैसे ही यहाँ से कॉल आएगी ये इस लाइन पे भूल जाएगा इस पे। यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ से रिक्वेस्ट बाहर चली गई है। अब ये अपना काम करेगा और वापस आकर जो भी रिस्पॉन्स होगा वो इसमें स्टोर उसके बाद नीचे आएगा और यहाँ पर आके स्टोर कर देगा एक्स में। एक्स करने के बाद जो ये वैल्यू है वो इसको डेमो में रख देगा और जब दोबारा नीचे आएगा तो दोबारा होगा नहीं क्योंकि कॉल दोबारा नहीं होगा। समझ आ गई? ऊपर से चलेगी बात। सर इसको ऑन क्लिक ज़रा करके चेक करें फिर ज़्यादा देर से समझ आएगा। ये दूसरा फंक्शन ये बना दिया। अभी तक कुछ नहीं आया था, वहाँ पे जाए। ये कॉल नहीं हुआ, ये कॉल हो गया जब तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आता है वो मैं करूँगा, उसकी बेसिस पे मैं यहाँ पे काम करूँगा। या मैं चाहूँ तो मैं ये नहीं यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ। ये फिर कंसोल यहाँ पर है, कंसोल भी दिखा दें। अब आ रहे हैं आप, तो ये 12 आ रहा है, जैसे कॉल किए। हाँ, एक्स तो उसको मिलेगा। तो जो आपकी वैल्यू है
प्लस बी वाली नज़र आ रहा होगा कि इसकी है। क्योंकि यहाँ पे एक्स कुछ नहीं है, तो उसको आपको बताना पड़ेगा, आप यहाँ पे जाके अपना एक्स डिफाइन कर लें। इस तरह, ठीक है जी। ए प्लस बी एक्स आ गया और यहाँ पे एक्स आ गया, ये करेगा जैसे होने, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से सही है जी, बात समझ आ गई? कोई मसला? तो ये बेसिकली आपके फंक्शन था ये, ठीक है, इसको वहाँ लेके चला थोड़ा-सा। तो ये फंक्शन था, कीवर्ड ये आपकी मर्ज़ी का नाम था, ये 2 पैरामीटर्स थे, ठीक है? अब आप नॉन पैरामीटराइज़्ड फंक्शन भी बना सकते हैं। आप यहाँ से देखिए कि मेरे पास कोई पैरामीटर नहीं, हटा दें और ये भी हटा दें। तो ये नॉन पैरामीटराइज़्ड कि आपने कोई इनपुट पास नहीं की, जो अंदर उसकी वैल्यू उसकी बेसिस पे आपने काम करना है। पैरामीटराइज़्ड वो होंगे जो आप इनपुट पास करेंगे, जो आपको चाहिए, वो आप इनपुट पास कर सकते हैं, ठीक है जी? यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे कि आज करें ये 2 इनपुट आ गए, यहाँ पे फंक्शन के अंदर जाकर कैसे उठाएँगे ये आप? अब मैंने कुछ नहीं कुछ नहीं था, ठीक है? अब आप यहाँ पे 16 तो अब ये क्या हो गया, तो अब इसको आपको कन्वर्ट करना होगा नंबर्स में। हमारे 2 को उससे हटा देंगे। नहीं, वो इसके अकॉर्डिंग पास करवाएँगे, तो आई थिंक वो पास हाँ, पास एंड पास तो वो 30 हम क्योंकि जो एज़ अ स्ट्रिंग तो सर ये सिर्फ सॉफ्टवेयर यूजर के पास है। इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत है। किसी नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो स्ट्रिंग थी वो कंकैटिनेट हो गई। 15 16 इकट्ठा लिखा गया, तो ये 15 और 16 इकट्ठा होना चाहिए था 31 31 वहां पे print हो गई। ये समझ आई ऊपर से गुजरी, किस किस के ऊपर से गुजरी ये बात? सबको क्लियर है? तो ये बेसिकली आप इस तरह करके फंक्शंस डिफरेंट बना सकते हैं। तो बात मैं कह रहा था कि बेसिकली कि आपके पास ये फंक्शन का कीवर्ड होता है, ऐसे लिखा होगा, ये उसका कोई भी नाम होगा। अगर पैरामीटर्स है तो जितने भी पैरामीटर्स है वो सारे कॉमा से प्रेडिक्ट से बात हो जाते होंगे, P1 P2 P3 P4 जितने भी
शायद ये 2 होंगे, 3 होंगे, यही होगा। कुछ भी नहीं हो सकता और 1000 2000 इससे ज़्यादा जाते नहीं है। मैक्सिमम आप जितना भी आपको होता है 3 या 5 में बात बहुत ज़्यादा भी मतलब 6 साल होते हैं, इससे ज़्यादा तो नॉर्मली ठीक है? तो मतलब वो आपका फिर आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है, लाज़मी नहीं कि 5-6 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता। हालाँकि जितनी आपकी नीड है या जो आपकी लॉजिक है, आप उसकी बेसिस पे वो सारे पैरामीटर्स पास कर दें। उसके बाद आपकी लॉजिक आ जाती है। तो ये क्या कहलाते हैं पैरामीटर्स। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ये पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन जब आप इसको कॉल करते हैं, जो वैल्यूज़ पास करते हैं, ये चेंज हो जाते हैं। इसको कहा जाता है आर्गुमेंट्स। ये आपने एक आर्गुमेंट पास किया है, ओरिजिनल वैल्यू पास की, लाज़मी का ओरिजिनल वैल्यू का मतलब कुछ भी आएगा या इस तरह का कोई नंबर स्पेसिफिक आएगी वैल्यू, यहाँ पे तो एक आर्गुमेंट है। पॉसिबल है कि आपने सिर्फ लिखा था लेट x इक्वल टू लेट y इक्वल्स टू 3 या 6 कुछ भी। तो आप यहाँ पर x और y पास करोगे, ये तो मेरा वैल्यू कंटेन करते हैं ना, ओरिजिनल वैल्यू होगी ना, ये भी मिला है। तो ये भी आर्गुमेंट्स की होगी, ये ना क्या करोगे ये आर्गुमेंट्स जिस तरह भी मैंने यहाँ पे लिया है, तो वैल्यू चेंज कर देगा ना, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं इसको 150 दे देता हूँ, सबमिट करूँगा तो 166 आ गया। तो वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन कॉल तो ये करते हुए अच्छा यहाँ से कॉल नहीं हो रहा, ये फंक्शन यहाँ से कॉल कर फंक्शन भेजना फंक्शन भी कॉल कर ठीक है जी, ये भी हो सकता है यहाँ पे। अच्छा नहीं ये तो नहीं रन होगा तो 166 दोबारा ऐसे ही है ना, दोबारा अलर्ट ही आएगा, वो रन नहीं हुआ तो 16 और 32 कॉल नहीं किया तो वेरीफाई करने क्या मसला है, कॉल क्यों नहीं किया, कंसोल नहीं चला एक्स वाई देखते हैं कॉल हो 4 कहाँ से है? अच्छा ये डायरेक्टली ये वो 4 दे ठीक है, और यहाँ से भी कॉल किया तो मैंने ए कंसोल कराया था, तो वो जब डायरेक्टली कॉल हो जाएगा तो वो फर्स्ट टाइम पे वो 4 आता है, यानी जब मैं इसको रन करता था तो यहाँ 4 आ गया। 4 क्यों आया क्योंकि ये तो डायरेक्टली यहाँ से रन हो गया था, इसका मैंने सेकंड रन किया था फंक्शन, तो माय न्यू फंक्शन कॉल को साथ में ये वाला फंक्शन कॉल, ठीक है समझ आई बात। तो अब वो कंसोल नहीं कराएगा, वो वैल्यू ऊपर रिप्लेस नहीं कराएगा, कंसोल में वैल्यू आएगी। मैं पहले समझा था कि ये चीज इसके अंदर नहीं है, तो इसके अंदर नहीं है, फंक्शन से बाहर है, फंक्शन से कंसोल करवा रहा है, मतलब रिटर्न करवा रहा है ना कुछ भी नहीं। ये मैंने कंसोल डाल दी, आप चेक कर लेते हैं ठीक है जी, अब वैल्यू अब रन करके देखते हैं। यहाँ ये पहली दफा चले alert आ गया। अब यहाँ पे जब मैं कॉल करेंगे फिर को भी कॉल आती है, अब 15 ला रहा है वो, मतलब फंक्शन कॉल हो रहा है, ये गड़बड़ नहीं है कि फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। अब मसला ये आ रहा है कि वो यहाँ पर किसी तरीके से मैनुअल रिप्लेस नहीं कर पा रहा, तो वो फिर हमें देखना पड़ेगा वो क्या रीजन है। तो मतलब कहने का मेरा भी पर्पज ये है कि आप फंक्शन के अंदर से फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, यानी एक ये फंक्शन था, आपका एक ये फंक्शन था,
ये फंक्शन क्रिएट हुआ, ऐसे ही है। यस। आपने दूसरा फंक्शन भी बनाया, जितने मर्ज़ी फंक्शन बना सकते हैं आप, ठीक है? मैंने कहा कि आप एक फंक्शन अगर कॉल करवाएँ तो उसके अंदर से कोई दूसरा भी फंक्शन कॉल करवा सकते हैं। यही मैंने कहा है ना, तो यानी फंक्शन कॉल हो रहा है, अब वो उसकी वैल्यू जो रिप्लेस करवानी है वो उसको देना पड़ेगा कि वो कहाँ पर रिप्लेस। अब इसके लिए भी शायद ये हो सकती है कि मैं फंक्शन को यहाँ से कॉल करवा रहा हूँ, इधर से फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन आपके पास x की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही ना, x की वैल्यू चेंज एज़ इट इज़ आ रही है ना, इस वजह से वो चेंज नहीं कर पा रहा। अगर उसको वैल्यू मिलती नहीं है, फंक्शन कॉल ही ना होता तो एरर आता, क्योंकि ये आपने x की वैल्यू स्टार्ट में प्रिंट इसके अंदर दी हुई है। तो जब वो ये फंक्शन कॉल करता है तो x के अंदर वो ये वैल्यू रखता है। यहाँ से वो x कुछ भी चेंज नहीं करता, ये सिर्फ फंक्शन कॉल करवाता है और रिटर्न कर देता है। रिटर्न करने के बाद मैंने कोई सेव नहीं की। समझ आई बात? या तो मैंने उसको सेव कर फिर आपको लॉजिक लिखने पड़ेगी यहाँ पर, तो फिर मेरी एक लॉजिक होगी कि मैं किसी तरीके से इसके अंदर वैल्यू चेंज कर सकूं। ठीक है, बात समझ आई? ये बात नहीं समझ आई, ये क्यों रिप्लेस नहीं हो रही? यानी x की वैल्यू यहाँ पे 12 लिखी है, मैं इसको यहाँ पे 15-16 कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर 12 को रिप्लेस नहीं कर पा रहा। तो अब तो 15 और 16 31 आ जाना चाहिए ना, मैंने जब दोबारा कॉल की तो 31 आ जाना चाहिए। ये जब दोबारा मैंने कॉल की वैल्यू ये वाला फंक्शन दोबारा कॉल किया तो 15 और 16 आ गया ना इसके पास। तो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय 16 जो भी वैल्यू बनती होगी, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई होने के बाद 12 खत्म हो जाना चाहिए। मेरे माइंड में ये था। ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम जब कॉल हुआ है तो वहाँ पे फिर 12 आ गया। फिर जब मैंने किसी बड़े तरीके के ऊपर दोबारा से ये फंक्शन कॉल किया तो मेरे माइंड में था 15 में 16 में जो वैल्यू आएगी वो, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों रिप्लेस कर दी? ये वाला पॉइंट आपको समझ आया कि क्यों रिप्लेस कर दी? या नहीं समझ आया? इसमें स्टोर नहीं कराएगी वैल्यू। हाँ, मैं नहीं आप मुझे बता दें तो सर आपने ऊपर बिल्कुल लिख दिया x माय फंक्शन 4 और 3 जो लिखा इसकी वजह से। ये बेशक आप वापस जहाँ आपने लोकेशन दी। कहने का मकसद ये हुआ कि जो x की वैल्यू बन रही थी वो यहाँ पे बन रही थी। उसके बाद हमने x की वैल्यू चेंज नहीं किया और ये वाला x एक अलग x है, ये हम कंसीडर करेंगे ये वाला क्योंकि ब्लॉक की तरह है। मैं आपको कहा था वो ब्लॉक के अंदर जो बनेगा वो अलग होगा। अगर सेम होता है ये तो एरर आ जाता कि लेट आपको पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। तो वो एरर दे देता आपको। बात क्लियर हो गई? कोई मसला मसाइल इस बात में? कि जो पहले फंक्शन होगा उसको जो ऊपर फंक्शन की वैल्यू थी x की वो उसको मिल जाएगी, उसको मिल जाएगी। उसके बाद x की वैल्यू चेंज नहीं हुई तो आपका वो x की वजह से चेंज नहीं कर पाएगा। आप यहाँ जाके दोबारा से रिप्लेस करना है उसी पार्ट को। तो अब जब आप इसको रन करेंगे तो पहली दफा 12 आ गया, अपनी जगह पे सही चल रहा है। अब यहाँ पे 15 इंटू 16 कर दें, अभी भी वही कलर अरे ये सामने सॉरी नहीं सर, ठीक है जी, बात समझ आ गई। अब मैंने आके इसको रिप्लेस किया, डेमो की वैल्यू रिप्लेस करवानी है। ये डेमो था ना बेसिकली, जहाँ पे वैल्यू आती है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको समझ नहीं आई। सब डरा मिक्स रही हो है। जाता है ज़्यादा बार। किस किस को समझ नहीं आई? आपको समझ आई मैंने क्या किया? यहाँ तक आगे सर कि ये जो आपने कहा कि वैल्यू फर्स्ट को जो मिल गई फंक्शन उसके बाद जो आपने ये 240 से मल्टीप्लाई हो गए थे मुझे आपको समझ आई हाँ सर। या नहीं? बिल्कुल। आपको दो से चार कराइए उसके बाद ही आपने फिर
डेमो जो बता दिए दोबारा से क्या है। नहीं ये मुझे पता है। सर 240 उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया ना 15 16 को। मल्टीप्लाई तो करके आया है। तो गेट अगर वैल्यूज आपके का ऊपर आईडी दी गई थी डेमो, तो आपने उसको नीचे मैं यही बता रहा हूँ। के साथ वैल्यूज की मैंने स्टोर आपको कर यही बात की। मेरे लिए तो ये एरिया ये 12 जो लिखा है जो लिखा है कहाँ लिखा है? टी पे ऊपर। ऊपर पी के अंदर रिप्लेस हो रहा है ना डेमो ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी मैंने उसको लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी कि वो डॉक्यूमेंट वो एलिमेंट जिसकी आईडी डेमो है उसको दे। उसने उसको देखा फिर मैंने कहा उसका इंजन एचटीएमएल उठा लो। उसका इंजन एचटीएमएल जो भी होगा वो उठा लेगा उसमें नहीं है उसके अंदर। अपनी वो उठा ली उसने कहा इसको रिप्लेस कर दो एक्स से। यही बात हुई याद है। ऐसे ही है ना तो उसके अंदर जो भी था मैंने अब आपने रन जैसे ही किया तो उसने इसको 12 दे दिया क्योंकि आपने फंक्शन कॉल करवा दिया था। फंक्शन कॉल में 3 और 4 आया 3 प्लस मैं से 4 12 हो गया। तो 12 बोलते साथ ही वापस को जब वैल्यू एक्स में स्टोर हो गई। एक्स जब स्टोर होकर नीचे आया तो क्या करता है एग्जीक्यूट। जैसे एग्जीक्यूट हुई तो एक्स में जो वैल्यू थी उसने डेमो के पास रिप्लेस करवा दी। यही हुआ था। अब उसके बाद जब आप यहाँ पर आए तो ये कुछ भी नहीं चला ये वाला फंक्शन बात खत्म हो गई। अभी फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ क्योंकि कॉल ही नहीं हुआ तो चलेगा नहीं। अब जब मैं यहाँ पर आया मैंने कैसे आप वैल्यू रिप्लेस करूँगा यानी जब इस बटन पे कॉल करूँगा कॉल हो जाएगी दोबारा से। जब यानी यहाँ पे ये बटन क्लिक होगा दोबारा से ये लिखना मैंने कहा माय न्यू फंक्शन ऑन क्लिक पे ये कॉल करवा रहा हूँ। तो जब मैंने कहा इसमें बटन पे क्लिक किया तो मैंने यहाँ पर फंक्शन कॉल करो। जब ये फंक्शन कॉल हुआ मैंने कहा एक्स की वैल्यू ये वाली वैल्यू एक्स को दे दो। फिर ये वाली जो सेकंड वैल्यू है वो वाई को दे दो। इन दो में ऐसे ही हो रहा है। अब जब वो दो वैल्यूज आ अब ये दो वैल्यूज आप इस फंक्शन को दोबारा पास कर दो। जब यहाँ पे कॉल किया तो इस फंक्शन से बाहर निकलता है इसने यहाँ पे वापस रिटर्न कर दिया यहाँ पे दोबारा रिटर्न करवा दिया। अब ए और बी में आ गया जो भी यहाँ पे नहीं कर सकते 5 तो अब ए बी में 5 और 6 आ गया। जब 5 6 आया रन निकाल देना नहीं तो वो बार-बार इसके पास 5 into 6 हो गया। 5 into 6 वो 6 पर रिटर्न करवा रिटर्न होने के बाद यहाँ पे वापस आएगी। जब उसको वैल्यू मिली 5 into 6 30 मिलेगा ना? यस। उसने वो वैल्यू उठाई और मैंने उसको दोबारा कहा था कि जहाँ पर डेमो है वहाँ उसने वैल्यू मैंने इससे रिप्लेस करा। उसके बाद जो वैल्यू रिटर्न में आती है उससे रिप्लेस कर दी। तो सर ऊपर वो जो 4 और 3 लिखे हैं उसको भी अगर ब्लैंक छोड़ दें तो वो उसकी जगह जो प्लेस होल्डर आ रहा था हमारा वो नहीं आएगा। मगर अब नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम था। क्योंकि आपने डेमो में ही दोबारा से रिप्लेस करवाया है। अगर वैसे फर्स्ट टाइम भी हम लोगों ने ना वो लिखना हो कुछ भी तो उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं ना फिर भी चल आप जाएगा। नहीं मतलब इसको ना और मैं कह रहा हूँ 4 और 3 जो है ना उसको हम डिलीट कर दें ताकि वो जो 12 हम लोगों के पास हाँ, वो है आप खत्म कर दें। ये चीज़ भी खत्म करनी डायरेक्टली पड़ेगी। ये भी खत्म करना पड़ेगा। एक्स भी नहीं होगा ना फिर तो 4 आपको खत्म करनी तो एक्स भी नहीं रहना चाहिए ना। यानी 4 3 आप खत्म कर रहे हैं तो पहली चीज़ है कि ये फंक्शन ही नहीं चलेगा। ये आपने निकाल दिया ना अब एरर आ जाएगा आपके पास। चलिए एन आ जाएगा ना वेरी गुड। वैसे तो यहाँ पे एरर दे देंगे कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं डिफरेंट फंक्शन पैरामीटराइज्ड फंक्शन का आप नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो एरर आ जाता है वैसे। तो यहाँ पे उसने नॉट अ नंबर नहीं मिले एरर दे दी। इसका भी एक हल है वैल्यू ना मिले तो क्या करो तो आप यहाँ जाके उसको डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं तो 8 आ जाएगा। फिर आपने कॉल की कोई वैल्यू पास नहीं की तो आपने अगर कोई वैल्यू पास नहीं की तो उसको डिफॉल्ट ये वाली वैल्यू दे दें। अगर डिफ़ॉल्ट रखनी नहीं है हम बस चाह रहे हैं बस ये जैसे हम लोगों ने बना दी ऐसी में जब कोई तो फिर तो आप फंक्शन कॉल ही नहीं करेंगे इस पे कॉल करेंगे डायरेक्टली तो कॉल ही नहीं होगा। तो ये वो चीज़ आ गई। अब मैं यहाँ से लिखता मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15 16 तो अब 240 हो गया। आप कहते हैं आपको 240 ये भी तो नहीं मिल रही है नहीं। आपने कहा अगर कुछ ना मिले तो ए में 4 रखना बी में 2 रखना। अगर वैल्यू मिल जाए जैसे आप एक्स में आप भेज रहे हैं आप तो जो वैल्यू एक्स की आ रही है वो ए में रिप्लेस करवा देना और जो वैल्यू वाई की आई है वो बी में रिप्लेस करवा देना। वो ले लीजिए इसको ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि क्या आप डिफॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू रख सकते हैं या होती है
तो आंसर है कि जी आप रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? जैसे भी आपने रखे फंक्शन क्रिएट करते हुए आप जो पैरामीटर बना रहे हैं, तो उस तरह आप अपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख देंगे। पूछना है तो ये रख देना। तो इससे ये होता है कि आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पास तो ये मेंशन करना ज़रूरी है ना इसका मतलब? नहीं, नहीं मैंने ज़रूरी नहीं वो तो ये मान लिया ना देखिए मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ, फिर भी मेरी नीड है, फिर तो मुझे वैल्यू देनी चाहिए ना। और अगर मेरी ऐसी नीड है कि हो सकता है कि समटाइम वैल्यू आए, हो सकता है समटाइम वैल्यू ना आए। यानी एक नॉर्मल पर्सन होता है, कुछ स्मॉल मीडियम लार्ज शेड ले सकते हैं। तो स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं ना मार्केट में जाके लेते हैं ना शर्ट, उसमें उसके स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज ये शर्ट्स के स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं। आप जाते हैं मार्केट में बताते हैं आपको बता दीजिए आपको स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। ऐसे ही होता है। लेकिन कुछ पर्सन होते हैं थोड़े से हैवी वेट के होते हैं, लेकिन उनकी हाइट बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से उनको स्टैंडर्ड साइज़ मिल जाता है। अगर वो लार्ज लेते हैं फॉर एग्जांपल तो बाजू का इश्यू आ जाता है कि बाजू बढ़ जाते हैं। अगर वो स्मॉल लेते हैं तो वो साइज़ फिटिंग नहीं होता, तो फिर वो कस्टमाइज़्ड साइज़ बनवाते हैं। ऐसे ही होता है ना, वो कहते हैं यार आप मेरे साइज़ दें और इसको मुझे बना दें। यही होता है ना, आप जाते हैं मार्केट में। अब उस तरफ मेरी लॉजिक आप ये भी अगर मैंने बता दिया उसको साइज़ तो साइज़ किसी के दो, अदरवाइज़ स्टैंडर्ड साइज़ में मुझे दे देना। तो ये 4 और 2 जो था वो यहाँ पे स्टैंडर्ड हो गया। कुछ ना हो तो ये तो होगा ही होगा। ओके सर। समझ आ गई? ये था बेसिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट। तो एक था वहाँ पे आप कुछ भी कॉल करो लेकिन अगर एहतियातन आपको ये मेंशन करना है ताकि आप कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉल हो जाए। दोबारा क्वेश्चन? सर आपने अभी आप वहाँ पे बार-बार वैल्यू चेंज करते हैं ना ये मेंशन करने के बाद फॉर टू के बाद, जी, वहाँ जी। पे आप कुछ भी मेंशन करके कॉल करा सकते हो। इस लेकिन अगर जगह वहाँ पे मेंशन नहीं करते हो तो ये वाला फंक्शन हाँ, दोनों का मतलब जो यहाँ पे आपने मैंने कुछ लिख दिया लेकिन मैं आपको 6 कह रहा हूँ, 6 into 16 तो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। मैंने इसको कुछ नहीं दिया तो अगर, फिर वो जो है मेंशन तो वो वही 8 ही आएगा। कुछ नहीं दिया मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा नहीं क्योंकि एक्स वाई यहाँ से पास हो ये भी नहीं आना चाहिए फिर। क्या सर पहले? मतलब ये मैंने देखा ना क्लिक किया ना तो यहाँ पे एक्स वाई वैल्यू दे रखा ना तो मैं बड़ी इस पे कंडीशन भी लगा सकता हूँ। इफ x is not equal to undefined and x is not equal to null and x is not equal to जो एम्प्टी की कंडीशन वो सिमिलर यही सारी y के लिए कर y is not y is not y is not undefined अगर वो ये नहीं है तो फिर आप इसको इस तरह कॉल करना है एल्स में ये हटा दें ठीक है जी अब मैं होगा 5 6 my new function you कह रहे हैं ऊपर से नहीं हमें कुछ नहीं ये कह रहे हैं यहाँ पे ऊपर जो उसमें ट्राई नहीं किए सर, किसमें यहाँ फंक्शन माइनिंग फंक्शन है वो तो नहीं है। नहीं नहीं वो तो ठीक ये जरा फिर वो कंडीशन चेक 15 6 ये तो मतलब जहाँ पे आपका नीचे वैल्यूज आ गई एन एन वाई एक्स इज नॉट
empty and y equal empty। ये करते हैं 16 240 ठीक है। नहीं आना चाहिए यहाँ पे कंट्रोल, क्योंकि आप देखना मुझे ऐसे ही है ना, क्योंकि अब पार्ट सेट कर देना देखते क्या मिलेगा x कॉमा y या x प्लस n ठीक है। तो अब ये करते हैं and x is not equal to, ये भी याद रखना पड़ेगा। ये समझ आ गई बात, एंड y इज नॉट इक्वल टू n, ठीक हो गया। तो n n दिया है डन किया मुझे, तो मैं पास सेट कर चुका हूँ। या तो मैं इससे ऊपर वाले चेक करूंगा कि ये वैल्यू एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर इसको पास सेट करो, यानी ये तो मैंने नीचे आके किया ना, पास सेट हो चुका है। एम्प्टी में मेरा तो उसने इंटीजर में कन्वर्ट किया, जब इंटीजर में कन्वर्ट किया यहाँ से, उसके बाद हमने विदाउट एंटरिंग एनीथिंग प्लस फंक्शन कॉल कर दिया ना। यानी मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसको यहाँ पर ये वैल्यू उठाई गई है यहाँ से, इसमें तो कुछ नहीं है ना, और ये वैल्यू उसने गेट कर ली वहां से, उसको मिला एम्प्टी। एम्प्टी मिला तो वो इंटीजर में नहीं बन सकता, तो उसको कन्वर्ट कर दिया एन में, नॉट एन इंटीजर या नॉट अ नंबर। ये बात समझ आई? जिसको नहीं समझ आई ये बात, मैंने आपसे क्या कहा कि जब मैंने स्क्रिप्ट किया तो ये पहले लाइन एग्जीक्यूट होगी ना, फिर दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी ये वाली। जब वो इस लाइन पे पहुंचा और एन वन के अंदर कुछ टाइप ही नहीं मैंने किया, जब मैंने टाइप ही नहीं किया उसने तो मैंने उठा लिया ना, जो वैल्यू उसको मिली तो मिली एम्प्टी। जब एम्प्टी मिला तो उसने कहा इसको पास सेट करो, जब उसने उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया तो बन गया एन ए एन, तो इंटीजर आई को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसने कह दिया नॉट अ नंबर, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग मिली थी, तो उसने मुझे कह दिया नॉट अ नंबर। फिर जब मैंने वाई वाली वैल्यू को ट्राई किया नंबर 2 को ट्राई, तो वो भी एम्प्टी था। यानी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, 5 लिख देगा, तो जैसे 5 मैंने किया एन ए हो गया, दूसरा 5 आ गया, समझ आ गई? अब उसके बाद तीसरी वैल्यू यहाँ पे 5 कर दी, तो जैसे यहाँ पे गया तो 5 और 5 आ गए। ये चीज भी देखे ना साथ साथ, फर्स्ट टाइम जब आया तो इसने कहा एन, सेकंड टाइम कॉल किया, सेकंड वैल्यू खाली पास में पहले नहीं की थी, तो पहला वाला एन, दूसरी जो पास की वैल्यू वो। क्लियर होगी बात? कोई मसला? यहाँ तक बात समझ आ गई? अब हमें देखना है वो एम्प्टी पे देता है या नहीं। नहीं, अभी भी एम्प्टी पे उसने नहीं दिया, तो इट मींस कि यहाँ पे वो कंडीशन सेट करनी पड़ेगी, इधर कुछ ना कुछ सेट करना पड़ेगा या नहीं। तो इसकी कंडीशन चेक कर लेते हैं, चैट जीपीटी पे जाकर लेते हैं। ये फंक्शन है जिसका, ठीक है जी, हम इक्वल टू कर रहे हैं ना, तो उसने हमें बता दिया कि ये फंक्शन यूज करो, इधर जाके 8 ही आ रहा है। यस सर।
चेंज नहीं हुआ ना, मैं चेंज कर दूँ यहाँ से। हाँ, 8 ही आ रहा है। नो। अब एक और काम भी कर सकते हैं। मैं कहूँ कि भई एक ये चीज़ मैं ऊपर ही चेक, ठीक है जी? यहाँ पे ये यहाँ से निकाल देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इधर जाके तो मैं एक वैल्यू में पास करूँ, खाली एक रिप्लेस करनी चाहिए। दूसरी ना करूँ तो वही रहनी चाहिए। ये कहने का मकसद। यानी यहाँ पर आके लेट एक्स इक्वल्स टू, हम वैल्यू उठा लेते हैं। ठीक है जी? ये 2 वैल्यू उठा ली। अब यहाँ पे उसको इंटीजर में कन्वर्ट, अगर वो नॉट अ नंबर, ठीक है जी? अगर y भी नॉट अ नंबर है तो उसको y को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर। ये चीज़ हो गई खत्म, कंसोल खत्म। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने उस दिन आपको वो मैसेज किया था तो आप अभी फ्री हैं? नहीं, मेरी अभी एक क्लास चल रही है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। जी ठीक है, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू उठा ली, पहले तो डायरेक्ट पास करना था जाके, अब वैल्यू उठा ली पहले, तो चेक किया अगर वो अनडिफाइंड है वो फिर उसको पास करो। यानी कोई वैल्यू नहीं मिली तो उसको पास में भी एक और भी कंडीशन नंबर होना चाहिए। मैंने वो कंडीशन नहीं लगाई, ये बल्कि लगा दी है। हाँ, लगा दी इज़ नॉट नंबर। अगर वो नंबर है आपके पास में, तब आएगा वो पास आपका, ठीक है जी? अब जाके आप ये वाला काम इसके अंदर कर दो। तो अब आप ले लेते हैं। एक सेकंड, ये खत्म है ना? 0 आ गया, क्योंकि उसको कोई वैल्यू नहीं। अब आप यहाँ पर 5 अभी भी 0 दे रहा है। दूसरा डाल के चेक करें। नहीं, वो फिर कंडीशन हमें चाहिए, वो तो हो रहा है। हाँ, लेकिन वो कंडीशन तो मतलब वैसे कहने के बाद है कि वो कंडीशन लॉजिक बनानी पड़ेगी ना यहाँ पे, कि हम अपनी को लॉजिक लिखें। मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी फॉर टाइम बीइंग मेरे पास अगर कोई एक वैल्यू भी आ जाए तो वो खाली लिख लें, ठीक है? चलिए। मतलब बात समझ आ गई? कि मैं एक वैल्यू उठा लूँ तो वो रिप्लेस हो जाए मेरे पास, ठीक है जी? बात क्लियर हो गई? मेरा कहने का मेन मकसद यहाँ पे ये था कि मैं एक वैल्यू भी उठाऊँ और वो वैल्यू है मेरे पास, तो मैं उसको रिप्लेस रिप्लेस करवा, ठीक है? अदरवाइज़ उसको रिप्लेस ना होने दें, ठीक है जी? अब यहाँ पे ये भी हम कर सकते हैं, जो कंडीशन दिखाई गई थी, इसको भी हम क्या कर सकते हैं कि एक वैल्यू भी हो और उसको चेंज कर दो।
यानी वो पास ना, वो पास होता ना, तो फिर क्या होता है कि वो इसको चेंज कर देता है जीरो से। तो मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मैं मेरे पास वो है तो मैं नेक्स्ट पास करूँगा, मैं पास नहीं, समझ आई? और अगर वो y भी आ गया तो y की वैल्यू पास, तो इस तरह की कंडीशन को ये हमें बतानी पड़ेगी कि इकट्ठी कर। ये तो मैंने अलग-अलग करके आपको बता दी ना, दोनों आपके पास आ गए। अब यहाँ से कुछ देख लें कि हम क्या कर सकते हैं। आप इस पे जाके अपनी कंडीशन चेक करें। एक्स एंड वाई इज नॉट अ नंबर, तो एक्स वाई दोनों पास हो जाए और एल्स एल्स इफ तो खाली ये करवाता हूँ, एल्स इफ नहीं, लेकिन वो फिर भी गड़बड़ हो जाएगी, आप दूसरी कंडीशन खराब हो जाएगी, क्योंकि वो इसको ये वाली कंडीशन यहाँ पे एक ही पैरामीटर दिया ना, तो वो इसमें क्यों कंसीडर होना चाहिए, इस वाले को, ठीक है, वो यही कंसीडर करता है, तो इस वजह से वो कंडीशन खराब है। बेसिक आपको मेन बात समझ आ गई तो समझ में आ जाएगा, आप बना सकते हैं, मतलब मेन बात अगर आपको समझ आ गई कि आगे क्या करना है, लॉजिक इजीली। अभी मेनली ये किसी फंक्शन आप समझ सकें कि फंक्शन क्या है, कैसे कॉल करना है, फिर दूसरी तरफ बात आती है वो इनपुट आगे यूज करना है। लेकिन मेन अभी बेसिक काम ये था कि हम किस तरह फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, अगर इनपुट से वैल्यू लेकर फंक्शन को पास करें वो कैसा करते हैं, तो वो चीज आपकी याद है। इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आगे चलते हैं, व्हाइल फंक्शन फंक्शन क्यों इस्तेमाल किए जाएं? विद फंक्शन यू कैन रीयूज कोड, क्या फंक्शन के कोड को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मुझे फंक्शन खाली जाके यूज करना होगा, जहाँ कहीं से इनपुट की वैल्यू इजीली गेट करूंगा, इसको कॉल करूंगा, मेरे पास वैल्यूज आ रही, ठीक है जी। यू कैन राइट कोड दैट कैन बी यूज्ड मेनी टाइम्स, आप वो कोड लिखते हैं जो बार बार मल्टीपल टाइम्स पे कहीं भी आपने इस्तेमाल करना हो, ठीक है। यू कैन यूज द सेम कोड विद डिफरेंट आर्गुमेंट्स, विद डिफरेंट आर्गुमेंट्स, मतलब अभी देखिए 3 4 5 3 5 5 जो मेरी वैल्यू आ रही है उसकी बेसिस पे मैं उसको एडजस्ट करवा सकता हूं, वो चीज आ गया। अब ऑपरेटर्स यहाँ पे वो बता रहा है कि ये किसका क्या काम है, ये इन्वोक को कॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब आपने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, ये सेल्सियस कन्वर्ट हो रहा है, कॉन्स्टेंट के पास कर रहे हैं और वो सेल्सियस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है जी। कैसे कन्वर्ट करते हैं? आपके पास वो 5/9 जो भी था एक वैल्यू, ये फॉर्मूला है ना उसका, फॉरेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है बेसिकली। तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है 5/9 इनटू फॉरेनहाइट माइनस 22, जो टेंपरेचर थी उसको 32 से माइनस कर मल्टीप्लाई करते हैं 5/9 से, तो बेसिकली ये वो फॉर्मूला है, ठीक है जी। तो वो आपने फंक्शन कॉल किया 77 पास के, यहाँ पे 77 आया, 77 माइनस 32 वैल्यू इसको डिवाइड करवाया, इसको मल्टीप्लाई करवाया, आंसर आ गया। तो मतलब कहने का ये जो ऑपरेटर ये वाला था, ये फंक्शन कॉलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये जो आपको फंक्शन का नेम क्या है, अगर ये बता देंगे खाली तो वो फंक्शन कॉल करवा देगा, अंदर का पैरामीटर फंक्शन पास करेंगे तो नहीं पास कर, समझ आ गई? फंक्शन इन्वोकिंग क्या होती है, इन फंक्शन कॉल कॉल कैसे करते हैं, कोई फंक्शन का यहाँ पे मतलब ये लिख के आगे पैरेंथेसिस लगा फंक्शन कॉल हो जाता है। अब जैसे ये करेंगे तो फंक्शन कॉल नहीं करेंगे आप, और ये आपको पूरा फंक्शन रिटर्न कर देगा, देखेंगे तो पूरी पूरे फंक्शन ही उसमें रिटर्न कर, यानी आपने ये पैरेंथेसिस नहीं लगाई ना इसके आगे, अगर आप पैरेंथेसिस लगा लेते हैं पास कर देते हैं, अब उसकी वैल्यू रिटर्न होगी। लेकिन अगर आपने फंक्शन पैरेंथेसिस नहीं लगाई तो वो पूरी डेफिनेशन रिटर्न कर देता है। ये बात समझ आ गई?
मतलब डेफिनेशन क्या होती है, ये जो चीज़ होती है, ये सारी की सारी फंक्शन डेफिनेशन होती है। ये पूरा का पूरा डिफाइन हुआ, तो ये फंक्शन डेफिनेशन कहलाता है। समझ आ गई? कोई मसला इस पॉइंट पे या नहीं? क्लियर है? आगे चला। अब वो कह रहे हैं कि आप ऊपर वो क्या एग्जांपल आपने देख ली किताब एज यू सी फ्रॉम द अबव एग्जांपल रेफर फंक्शन ऑब्जेक्ट एंड ये जो है वो फंक्शन रिजल्ट हो गया कि जब आप इसको कॉल करेंगे विदाउट पैरेंथेसिस तो पूरा का पूरा एज एन ऑब्जेक्ट बन जाएगा और वही फंक्शन रिटर्न करवा देगा उसका पूरा। लेकिन जब आप पैरेंथेसिस लगा के कॉल करेंगे तो फिर वो उसका जो रिजल्ट बन रहा होगा वो रिटर्न में आपको देगा। ये जो बात हुई आपने देखी, ठीक है जी? क्लियर है? अब यहाँ पे जाके अब वो खाली प्रिंट करवा रहे हैं, वो ये भी बता रहा है कि आप वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं किसी एक वेरिएबल में। जो भी फंक्शन का रिजल्ट आएगा वो किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवाया जाएगा। तो अब सेल्सियस वाला फंक्शन आपने कॉल किया, उसका रिजल्ट आया, फंक्शन क्या था? फंक्शन ये था। जब यहाँ से कॉल हुआ, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के जो भी उसने मैंने रिटर्न करवा दी। रिटर्न करवा के साथ जब इसको वैल्यू आएगी तो उसने कहीं स्टोर करनी है ना उसको। तो उसने स्टोर करवाया एक्स के अंदर वो वैल्यू को। उसने स्टोर करवाया एक्स में। अब आप एक्स का कितना मर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी उसने क्या क्या फंक्शन यूज किया था? वेरिएबल वैल्यू। यानी फंक्शन को कॉल करवा दिया वन टाइम। अदरवाइज तो मुझे आता बार लिखना पड़ता ना। क्योंकि मुझे फिर सेल्सियस आप में भी एक्स आ को रहा था, उसके बार-बार लिखना पड़ता है। फंक्शन कॉल जब होता है तो टाइम भी लेता है ना। एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाता है कोड का। हर दफा कॉल होता, हर दफा कॉल होता, 2-2 चक्कर इस्तेमाल हो रहा है पूरा। 77 का रिजल्ट फॉर्मेट से सेल्सियस में क्या बन रहा है। तो आप एक दफा उसको कन्वर्ट करके वो वेरिएबल यूज़ करते हैं तो फंक्शन कॉल नहीं होगा। एक दफा रिजल्ट आ चुका है, आपको का एक रिजल्ट होगा, बार-बार चेंज नहीं होगा। तो फिर अगर आप ये फंक्शन बार-बार कॉल करते रहेंगे, हर लोकेशन पे जाके नहीं आपने यहाँ पे प्रिंट करा था, आपने दोबारा फंक्शन कॉल किया, कहीं और प्रिंट करा था, दोबारा फंक्शन कॉल किया, फिर प्रिंट करा था, दोबारा फंक्शन कॉल किया। तो 4-5 6 लाइन बार-बार चलेंगे ना, जब तक रिजल्ट सेम आ रहा है। उस बार में क्या करते हैं कि हम एक फंक्शन कॉल करके उसको किसी वेरिएबल में उसके रिजल्ट को स्टोर करवा लेते हैं। और वो वेरिएबल क्योंकि वैल्यू का होता है, और वो वैल्यू फिर आप नीचे जहाँ पे भी कॉल करेंगे तो कोई फंक्शन वाली नहीं होगी, वो वैल्यू फौरन से रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। मीटिंग एंड समझ आ गई या नहीं? आ गई सर, मीटिंग एंड हो गई। अच्छा मीटिंग एंड हो गई। मैं दोबारा लिख